दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल चर्चा में था, उसी तरह से अब वो उस शीश महल का कंपैरिजन उत्तराखंड के एक सरकारी बंगले से कर रहे हैं। ये बंगला इस समय इतनी चर्चा में क्यों आया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि जो आम आदमी पार्टी है इस समय वो पूरी तरह से तिलमिला रखी है और सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें चला रखी हैं। इस बंगले की जो तुलना है वो दिल्ली के शीश महल से की जा रही है। इन दोनों ही बंगलों के बारे में, चाहे दिल्ली का शीश महल हो या फिर सरकारी बंगला हो उत्तराखंड का, इन दोनों ही बंगलों के बारे में आपको बताते हैं कि क्या-क्या विशेषताएं हैं, दोनों में अंतर क्या है, क्यों ये सब बवाल मचा हुआ है, आम आदमी पार्टी झूठ क्यों फैला रही है। इस झूठ का आज हम पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले बता दें कीमत के बारे में। तो जो देहरादून में मुख्यमंत्री आवास है, इस समय जो सरकारी बंगला है ये लगभग 15 करोड़ के खर्च से 2010 में गढ़वाली शैली में बनाया था। जैसे हमारे जो पहाड़ में, चाहे उत्तरकाशी की तरफ चले जाएं, चाहे हम चमोली में बद्रीनाथ या केदारनाथ की तरफ चले जाएं, उस तरफ जिस शैली में घर बने हुए हैं, उसी शैली में ये बंगला बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि बंगला जो है इतना पुराना हो गया था कि 2007 में बहुत ही ज्यादा जर्जर स्थिति में आ गया था। इसीलिए 2010 में 15 करोड़ की लागत से इसको रेनोवेट किया गया। लेकिन वहीं शीश महल की बात करें, जो दिल्ली का शीश महल है, जिसे कौन नहीं जानता, जिसके लिए मात्र 8 या 7 करोड़ रुपए जो कीमत थी, जिसकी जो अलॉट हुए थे 7-8 करोड़ रुपए, उससे कहीं ज्यादा 10 गुना ज्यादा कीमत उस पर जो वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, वो भी कोरोना के टाइम पे 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता का जो पैसा था वो उन्होंने उस शीश महल को बनाने में लगा दिए। 90 लाख के पर्दे, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो बाथरूम था, जकूजी, स्पेशल बार भी वहां पर बनाया गया था, महंगी टाइल्स भी वहां पर लगाई गई थी। इस तरह से उस शीश महल को बनाया गया था, जिसका नतीजा जो है इस बार जो दिल्ली चुनाव है उसमें देखने को मिला। और तब से ही आम आदमी पार्टी वाले ऐसे तिलमिला रखे हैं कि भाजपा के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सभी के पीछे वो पड़े हुए हैं। और इस समय मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी उनके पीछे भी पड़े हुए हैं इस बंगले को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि बंगला आज का नहीं बना हुआ है, ये बंगला सन 2010 में बना। इस बंगले की खास बात आपको बता दें कि इसमें 60 कमरे हैं और ये पहाड़ी शैली डिजाइन में बनाया गया है। इसकी फैसिलिटी आपको बता दें कि 10 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इस बंगले में एक बैडमिंटन कोर्ट भी है, स्विमिंग पूल भी है, कई लॉन और जनता दरबार हॉल और सीएम और उनके स्टाफ के सदस्यों के लिए अलग अलग कार्यालय भी हैं। क्योंकि जहां पर सीएम रहेंगे तो उनका जो स्टाफ है, चाहे सिक्योरिटी में हो या चाहे कामकाज को लेकर हो, पूरा जो स्टाफ है उसके रहने की भी सुविधा इस बंगले में की गई है। लेकिन जो दिल्ली में शीश महल बना है अरविंद केजरीवाल का, उस पे आप देख लीजिए, न तो स्टाफ के लिए कोई व्यवस्था है, स्टाफ तो छोड़िए, सिर्फ वो शीश महल पर्सनल जो सरकारी पैसा है 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ केजरीवाल ने अपने लिए बनाया। जो देहरादून में बंगला है, आपको बता दें कि इस बंगले को मनहूस भी कहा जाता है, मनहूस बंगला, लेकिन इस बारे में हम बाद में आएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 2007 में बंगले की हालत इतनी जर्जर हो गई थी। 2007 से पहले ये मुख्यमंत्री आवास था ये बंगला, लेकिन 2007 में इसकी हालत इतनी जर्जर हो गई थी कि इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया, जिसके कारण यहां से मुख्यमंत्री को हटाकर जो अभी गढ़ी कैंट के पास राजभवन के आगे जो सीएम ऑफिस है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी वापस अपने उस बंगले में जा चुके हैं जो मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया था उत्तराखंड बनने के बाद, और जो ब्रिटिश कालीन बंगला है, पहाड़ी शैली में बना हुआ है, जिसको लेकर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस समय झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं। इस बंगले को लेकर, इस बंगले का कंपैरिजन आम आदमी पार्टी वाले शीश महल से कर रहे हैं। चलिए, इसमें एक बात तो सही है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कम से कम कहीं ये मानते तो जरूर हैं कि केजरीवाल ने कोविड के टाइम पे, जब कोरोना का टाइम था, तब उन्होंने जनता की न सोचकर अपने लिए 80 करोड़ का एक शीश महल बनाया। लेकिन उसी कोविड के टाइम पे आपको बता दें कि इस बंगले को तत्कालीन बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको कोविड सेंटर बनाने के लिए दे दिया था और इसमें कोविड के जो मरीज थे उनके लिए एक सेंटर भी बनाया गया था। लेकिन अब इस बंगले में वापस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जा चुके हैं। अब आपको बता दें कि जो सरकारी आवास है, सरकारी बंगला है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिफ्ट हो चुके हैं, जहां पर उन्होंने एक बार जनता दरबार भी लगा दिया है, उसको मनहूस क्यों कहा जाता है? इसके पीछे आपको बता दें कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं, कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री इस बंगले में रहा है वो कभी भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। ये जो बंगला है, इसके मनहूस होने की चर्चाएं कब आई थी? जब यहाँ पर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, वो यहाँ पर शिफ्ट हुए थे लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। उसके बाद विजय बहुगुणा को बनाया गया था मुख्यमंत्री, वो भी अपना कार्यकाल यहाँ पर पूरा नहीं कर सके। माना जाता है कि जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, वो भी इस बंगले में इसीलिए शिफ्ट नहीं हुए क्योंकि उन्हें भी लगा कि ये बंगला मनहूस है, इसके बजाय वो गेस्ट हाउस में रहे, इस बंगले में नहीं रहे, गेस्ट हाउस में रहे। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी तो तत्कालीन
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया गया था, तो उन्होंने इस धारणा को मानने से मना कर दिया था कि बंगला मनुष्य नहीं है, और इस बंगले में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद आपको पता ही है कि 4 साल के कार्यकाल के बाद वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके 5 साल का, और 4 साल बाद ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। इस बंगले की खास बात यह है कि 10 एकड़ में बना हुआ है ये बंगला। 10 एकड़ का जो क्षेत्रफल है उसमें बना हुआ है ये बंगला, देहरादून में, राजधानी देहरादून में। हालांकि हमने ऐसे एग्जाम्पल भी पहले देखे हैं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि नोएडा में अगर कोई सीएम, तत्कालीन सीएम नोएडा में चले गया तो अगली बार उसका जीतना मुश्किल है, लेकिन योगी जी ने इस धारणा को एकदम फेल कर दिया था, और नोएडा वो बार बार विजिट करने गए, और नोएडा विजिट करने के बाद भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर सामने आए, इस धारणा को फेल कर दिया था। लगता तो ऐसा है कि जिस तरह से धामी सरकार का कार्यकाल चल रहा है, जिस तरह से सिर्फ 9 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे 2022 के चुनाव से पहले, और इस 9 महीने में इस तरह का उन्होंने कार्य किया कि 2022 में जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी को पहले से 2017 से ज्यादा बहुमत देकर जिताया। और पिछले 2.5-3 साल में आपको बता दें कि 2022 से लेकर 2025 आ गया है, 3 साल में 3 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री रहते हुए। इन 3 सालों में इतने बड़े बड़े उन्होंने फैसले लिए हैं, उनके जो फैसले हैं उन फैसलों को देकर विपक्षी हैं और जो विशेष धर्म समुदाय के लोग हैं और खासकर आम आदमी पार्टी वाले इस तरह से बौखलाए हुए हैं कि बहुत से फैसले जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड और अब भू कानून भी आए। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो अवैध मजारों पर और जो अतिक्रमण थे उस पर जिस तरह से बुलडोजर चला, खासकर उस बात को लेकर ये लोग इस तरह से बौखलाए हुए हैं कि अब झूठी खबर फैलाने में ये लोग जरा सा भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन आज हमने इस खबर की सच्चाई आपको बता दी है कि शीश महल का कंपैरिजन मुख्यमंत्री के इस बंगले से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बंगला आज का नहीं बना हुआ है। शीश महल तब बना जब कोरोना के टाइम पे जनता त्रस्त हो रखी थी, जब कोरोना के टाइम पे दिल्ली के लोग थे ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, जब कोविड के टाइम पे दिल्ली के अस्पतालों में हजारों लोग रोज दम तोड़ रहे थे, उस समय वो शीश महल बना था। लेकिन ये जो बंगला है, जो सीएम आवास है, ये बना था ब्रिटिश कालीन। 2007 तक यहाँ पर मुख्यमंत्री रहते थे उत्तराखंड के। 2007 में जब ये जर्जर स्थिति में पहुंच गया, जब ये ढहने वाला था, तो इसे असुरक्षित घोषित करके यहाँ से सीएम को हटा दिया गया और इसका रेनोवेशन 2010 में मात्र 15 करोड़ की लागत से हुआ। वहीं दूसरी तरफ देखिए शीश महल का जो रेनोवेशन है उसमें 7 करोड़ का बजट तय था, दिल्ली का जो शीश महल है, लेकिन खर्च कितना हुआ? 80 करोड़ रुपए। 1 करोड़ के तो उसमें पर्दे लगे। क्या 1 करोड़ के अगर उसमें पर्दे नहीं लगते तो क्या वो शीश महल कोई सरकारी आवास नहीं कहलाता? क्या उसमें जो बाथरूम था वो 1 करोड़ का जो बाथरूम बनाया गया जिसमें जकूजी भी है, स्पेशल टॉयलेट सीट भी है 10 लाख वाली, क्या वो सब नहीं लगता? तो क्या वो सीएम हाउस नहीं कहलाता? उसमें जितने सोफे लगे हुए, महंगा जो फर्नीचर है जो कि विदेश से मंगाया गया, जो महंगी टाइल्स है जिनकी कीमत करोड़ों में है, क्या वो टाइल्स नहीं लगती? तो क्या वो सीएम हाउस नहीं कहलाया जाता? लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का कार्य किया है, दिल्ली की जनता ने इस बार उनको सबक सिखा दिया है। लेकिन अब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर अलग अलग आरोप और गलत जो बातें हैं, जो गलत फहमियां हैं, वो फैलाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल इन सब अफवाहों पे ध्यान न देते हुए कमेंट करके जरूर बताएं कि इस पर आपकी क्या राय है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।